जोहार सभी को, आप सबों का मेरे YouTube चैनल गुरु की घंटी में स्वागत है। मैं आज आप सबों के बीच रांची विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सत्र 2022-26 से जो शुरू की गई है उसके बारे में जानकारी प्रस्तुत करने वाला हूं। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत में लागू हुई और इसके बाद जो हमारे एजुकेशन सिस्टम्स है उसके पाठ्यक्रम में व्यापक बदलाव लाए गए। इसके तहत रांची विश्वविद्यालय ने 2022-26 सत्र से उस न्यू एजुकेशन सिस्टम्स या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस पाठ्यक्रम को लागू किया है और उस पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किए गए हैं उसके बारे में मैं जानकारी प्रस्तुत करते हुए विशेष करके मेरा आज का इस लेक्चर इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो है आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया एक पेपर है उसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी, उसके पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी देना है। साथियों, ये 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो 2022-26 आपको देख रहे हैं, इसमें एक बदलाव दिखाई पड़ रही है कि पहले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 3 साल की होती थी, यानी जो सेशन होता था वो 3 साल का होता था, लेकिन अब वो 4 साल का हो गया है। तो सत्र में जो ईयर में परिवर्तन की गई है 3 साल से जो 4 साल की गई है, ये बहुत चिंतनीय विषय नहीं है, बल्कि ये छात्रों के हित में ही है। पहले जहां आप 3 साल के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करते थे, यहाँ भी 3 साल में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी यदि आप रांची विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के द्वारा जो भी आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करनी है, जो आवश्यक अंक लाना है, अगर वो आप लाते हैं तो 3 साल के बाद पहले के जैसे ही आपको स्नातक की डिग्री मिलेगी और फिर आप जितने भी स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो फिर ये 4 साल क्यों है, ये भी एक प्रश्न हम सबों के समक्ष उठता है। तो अगर आप 4 साल सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री इन रिसर्च दिया जाएगा, यानी स्नातक की उपाधि किसके साथ, शोध के साथ दिया जाएगा। और आगे अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो पहले जहां 2 साल लगती थी आपको केवल 1 साल में वो डिग्री मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं वही है, 3 साल बैचलर डिग्री और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती थी। अब यहाँ 4 साल बैचलर इन रिसर्च डिग्री और 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। तो आइए अब हम 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत रांची विश्वविद्यालय में पहली बार 2022-26 सत्र से जो पाठ्यक्रम शुरू की गई है उसमें हम देखते हैं। तो 4 साल का कोर्स है, 4 साल में कुल 8 सेमेस्टर होंगे, कुल 8 सेमेस्टर होंगे। उसमें सेमेस्टर 1 जिसकी परीक्षा कुछ ही दिनों में होने वाली है और विशेष करके मैं उसी उद्देश्य से इस वीडियो को तैयार किया हूं, इस लेक्चर को तैयार किया हूं। सेमेस्टर 1 में आपको कुल 6 पेपर की पढ़ाई करनी होगी, टोटल कुल 6 पेपर की पढ़ाई करनी होगी। और इस सेमेस्टर 1 में कुल 6 पेपर में कौन कौन सा पेपर आपको पढ़ना है वो सभी यहां मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। जो सबसे पहला पेपर है सेमेस्टर 1 में, जो सबसे पहला पेपर है वो है आपका CC1 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें आप 2 तरीके से आप इस पेपर को रख सकते हैं। कोई छात्र 100 अंकों का केवल एमआईएल हिंदी की पढ़ाई कर सकता है, या वैसे छात्र जो एमआईएल हिंदी 100 अंकों की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं वे 50 अंकों का नन हिंदी का पेपर रखेंगे और 50 अंकों के लिए वे अन्य भारतीय भाषाएं जैसे अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, या रांची विश्वविद्यालय ने एक और सुविधा इसमें दी है कि जो भी ट्राइबल लैंग्वेज है झारखंड में पढ़ाई होती है, नागपुरी, मुंडारी, कुड़ुक, हो, वो भी उस 50 अंक में रख सकते हैं। यानी कोई छात्र 100 अंकों का एमआईएल हिंदी का पेपर पढ़ाई करेगा CC1 में, या कोई
50 अंकों का नॉन हिंदी और 50 अंकों का अदर भाषा, जैसे मुंडारी रख लेगा 50 अंक का, 50 अंक का उर्दू रख सकता है या 50 अंक का इंग्लिश की पढ़ाई कर सकती है। तो ये CC1 पेपर जिसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा जो पेपर है ये बिल्कुल नया पेपर है और ये नई शिक्षा नीति के तहत लागू की गई है और ये जो CC2 पेपर का कोड है CC2 और उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, यानी भारत को समझना। तीसरा जो पेपर है CC3 वो है हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन और स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। फिर से हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, CC3 पेपर का कोड है। चौथा जो पेपर आपको पढ़ाई करनी है वो है IRC1, जिसे हम लोग इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स के नाम से जानेंगे। ये पहले के जो पाठ्यक्रम में हम लोग जेनरिक इलेक्टिव की पढ़ाई करते थे उसी तरह का ये पेपर है और इसमें छात्र अपने स्वेच्छा से चुनाव करेंगे और एक पेपर को रखेंगे। चौथा पेपर है इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज 1A। पेपर का जो पेपर है उसका कोड है IVS 1A और उसमें है इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज। इसमें रांची विश्वविद्यालय में विभिन्न तरह के कुल 15 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की स्वीकृति दी है। उसमें से छात्र किसी भी एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम को चुनेंगे और उसकी पढ़ाई करेंगे। हालांकि रांची विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों की स्वतंत्रता दी है कि उस 15 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में से उन्हें अपनी सुविधानुसार अपने संसाधनों के अनुकूल किसी एक या किसी 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को रखेंगे और सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय के जो भी छात्र होंगे स्नातक के, चाहे वो आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, तीनों फैकल्टी के जो स्ट्रीम के होंगे वे उस पेपर का चुनाव करेंगे और लेंगे और उसकी पढ़ाई करेंगे। इसके तहत जगन्नाथ नगर महाविद्यालय धुर्वा में JN कॉलेज धुर्वा रांची विश्वविद्यालय का एक अंगीभूत इकाई है, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, जिसमें इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज 1 के तहत केवल एक पत्र व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो 15 रांची विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया है उसमें से जगन्नाथ नगर महाविद्यालय धुर्वा JN कॉलेज धुर्वा में ऑर्गेनिक फार्मिंग की पढ़ाई होगी। यानी चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो, जिसका सत्र 2022-26 है, उन सबों को इस IVS 1A के तहत केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग की चुनाव करनी है और उसकी पढ़ाई करनी है। आने वाले वीडियोज में मैं इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या आपको पढ़ाई करनी है इसके बारे में भी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। छठा जो पेपर है उस पेपर का नाम है मेजर पेपर्स, यानी आप इसको थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं कि जो आपका ऑनर्स का जो पेपर है वही आपका मेजर्स पेपर है। ऑनर्स पेपर जो है वही आपका मेजर पेपर्स है, जिसको हम लोग उसका कोड जो है MJ1, देख लीजिए MJ1 रखा गया है। तो इस तरह से आपको कुल 6 पेपर सेमेस्टर 1 में पढ़ाई करनी है और इसमें एक विशेष जो विशेषता है उसके बारे में मैं आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि इसमें केवल 2 पेपर है। इसमें केवल 2 पेपर है, एक MJ1, ये देखिए MJ1, और दूसरा जो है IRC1। ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के लिए अलग अलग होगा, लेकिन बाकी जो 4 पेपर दिखाई पड़ रहा है CC1, CC2, CC3 और IVS 1A, फिर से मैं बात कर रहा हूं CC1, CC2, CC3 और IVS 1A की जो पढ़ाई करेंगे वे चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे वे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे वे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, उन सब को समान रूप से इन चारों पेपर को पढ़ाई करनी है। यानी पहले जो हम लोग थोड़ी बहुत भेदभाव देखते थे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में, साइंस का है स्टूडेंट है तो ये पेपर का पढ़ाई करेगा, वो आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता है। लेकिन अभी 4 पेपर कॉमन पेपर के रूप में पढ़ाई होगी। और तो और देख लीजिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो साइंस का स्टूडेंट भी पढ़ाई करेगा, कॉमर्स के स्टूडेंट भी पढ़ाई करेगा,
या आर्ट्स के स्टूडेंट पढ़ाई करेगा। यानी केमिस्ट्री ऑनर्स के बच्चा भी ऑर्गेनिक फार्मिंग लेंगे, कॉमर्स के बच्चे भी ऑनर्स के ऑर्गेनिक फार्मिंग की पढ़ाई करेंगे, और चाहे आर्ट्स में हिस्ट्री हो, चाहे हिंदी ऑनर्स हो, चाहे इंग्लिश ऑनर्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की पढ़ाई जगन्नाथ नगर महाविद्यालय धुरवा में करेंगे। तो इस तरह से एक संक्षिप्त जानकारी आपको एक सेमेस्टर 1 में किन किन पेपर की पढ़ाई करनी है उसको मैंने आप सबों के बीच रखा। मुझे लगता है ये आपको जानकारी बहुत फायदेमंद होगी। आज का जो वीडियो है उसका मेरा मुख्य उद्देश्य था, जो पेपर मेरा CC2 है, देख लीजिए CC2 अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना है कि वो पाठ्यक्रम क्यों लागू किया, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाई करनी है, कितने यूनिट्स हैं, क्या क्या टॉपिक है उसमें, और उसका परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, इसके बारे में आप सबों के बीच जानकारी रखने वाला हूं। तो CC2 अंडरस्टैंडिंग इंडिया एक कंपलसरी पेपर है, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, उन तीनों स्टूडेंट्स को, तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट को ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया रखना ही है, इससे वे बच नहीं सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया भारत के बारे में समझना, भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करना, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों इस पाठ्यक्रम को नई शिक्षा नीति के तहत रखा गया है, उसका एक ही उद्देश्य है कि आप सबों को, आप सभी विद्यार्थियों को भारत के बारे में, भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में, भारत के वन के बारे में, भारत के भूमि पैटर्न के बारे में, भारत की जनसंख्या के बारे में, भारत के संवैधानिक पहलुओं के बारे में, संवैधानिक स्थितियों के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में, साथ ही साथ आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देना ही इस पाठ्यक्रम का या इस पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ भारत का जो सभ्यता संस्कृति है, भारत की जो पहचान है विश्व में, उस सभी के बारे में आपको जानकारी देना इस पाठ्यक्रम या इस पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। देख लीजिए, डेमोस्ट्रेट नॉलेज अबाउट इंडिया, इट्स ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल स्टेटस, इट्स इकोनॉमी, अबाउट द इकोनॉमी, कल्चरल बैकग्राउंड, और साथ ही साथ भारत में जो भी डेवलपमेंट पॉलिसीज लाई गई है जो कि भारत के विकास के लिए जरूरी है, उन सब के बारे में भी आपको जानकारी देना है। साथ ही साथ झारखंड का निर्माण कैसे हुआ, झारखंड की क्या महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से या भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से, उसके बारे में भी आपको, उस पहलुओं से आपको अवगत कराना है। इसके अलावे पंचायती राज सिस्टम, जिसको हम लोग शासन का विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बारे में जानते हैं, उसके बारे में भी इसमें थोड़ी बहुत जानकारी देने का प्रयास किया गया है। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो पेपर है, उसका जो रांची विश्वविद्यालय का जो सिलेबस निकालेंगे, जो कंपलसरी पेपर जो सिलेबस है, उस सिलेबस का आपको रांची विश्वविद्यालय के वेबसाइट में इसको सिलेबस मिल जाएगी। उस सिलेबस में जो कंपलसरी पेपर सेमेस्टर 1 और 2 के लिए है, उसमें आप जाएंगे तो उसका सिलेबस का पेज नंबर 24 और 25 में आपको इस अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस आपको मिल जाएगा। उस सिलेबस में आप देखेंगे, उस अंडरस्टैंडिंग इंडिया के तहत जो सिलेबस है उसको 4 यूनिट में बांटा गया है। पहला यूनिट में आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। दूसरा में आपको हिस्ट्री, एजुकेशन सिस्टम्स ऑफ इंडिया और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तीसरा जो है आपको उसमें इंडियन इकोनॉमी और थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्ट्स जो है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। चौथा जो है उसमें आपको जो झारखंड का निर्माण कैसे हुआ, आपको भारत का नामकरण कैसे भारत पड़ा, और साथ ही साथ पंचायती राज सिस्टम के बारे में आपको जानकारी प्राप्त मतलब पढ़ाई करनी है। तो इस तरह से जो सिलेबस है वो 4 यूनिट में बटा हुआ है, और चारों यूनिट्स का मुख्य उद्देश्य आपको देख लीजिए क्या करना है। भारत के इन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चरल बैकग्राउंड और डेवलपमेंट पॉलिसीज, और साथ ही साथ फॉर्मेशंस ऑफ झारखंड और पंचायती राज सिस्टम्स के बारे में जानकारी देना ही इस पेपर का मुख्य उद्देश्य है। अब हम लोग आते हैं इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में। आपको मैं बता दूं कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो पेपर है, ये इसका कुल मार्क्स 100 है। इसमें आपको टोटल मार्क्स कितना है, 100 है। यानी आप 100 मार्क्स का इसके परीक्षा लिखेंगे।
परीक्षा केवल एंड सेम एग्जाम होगी, यानी इसमें कोई भी सेमेस्टर इंटरनल एग्जाम नहीं होगी, मिड सेम की एग्जाम नहीं होगी, पूरी से पूरी तरह यह एंड सेम एग्जाम होगी। यानी आपका जहां सेंटर होगा, आपके महाविद्यालय का जहां परीक्षा सेंटर निर्धारित किया जाएगा, वहां आप जिस दिन अंडरस्टैंडिंग इंडिया की परीक्षा होगी उस दिन जाएंगे और आपको पूरे 100 अंकों की परीक्षा आपको देनी है। आपको इसमें कितने नंबर्स लाना होगा, पास मार्क्स के लिए कितने अंक लानी होगी वो देख लीजिए। आपको 40 नंबर लाना होगा इस विषय में पास होने के लिए। आप ध्यान देंगे, इन 6 पेपर में आप किसी भी पेपर में अगर आप असफल होते हैं, पासिंग मार्क्स नहीं लाते हैं, तो आप सेमेस्टर 1 में असफल घोषित किए जाएंगे। अतः सभी पेपर का अपना इंपॉर्टेंस है, सभी पेपर्स को आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है और अच्छे अंक लाना है। अब देखते हैं इसका एंड सेम एग्जाम जो आएगा उसमें परीक्षा या प्रश्न का प्रारूप कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं, अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो 100 अंकों की परीक्षा होगी उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2 ग्रुप में बटा होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए जो है वो कंपलसरी पार्ट है, जिसमें आपको ग्रुप ए में जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उन सभी प्रश्नों का हल करना होगा। ग्रुप ए को अगर आप हल करते हैं तो कुल 20 मार्क्स मिलेंगे और ग्रुप बी जो है वो 80 अंकों में विभाजित किया गया है। ग्रुप ए में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न जो होगा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। जैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 1 अंक एक वाइक वाला आंसर देना होगा। जैसे भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत का जैसे मान लीजिए उसमें पूछता है भारत में गरीबी का प्रतिशत कितना है, तो जो आंसर होगा आप दे सकते हैं। या आप भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो केवल एक सेंटेंस में उसका आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से आपको जो भारत के बारे में जानकारी है उससे एक नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। पूरे यूनिट 4 जो यूनिट 4 में बटा हुआ है सभी से आपको प्रश्न रहेंगे। कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्नों का 1 अंक है। इस तरह से ग्रुप ए का जो पहला पार्ट है वो 10 अंकों का होगा। ग्रुप ए का जो दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी आपको एक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित हैं और इस तरह से आप 5 वाइक या 6 वाइक में आपको उसका आंसर देना होगा। और इस तरह से आपको 2 प्रश्न हैं और दोनों प्रश्नों को ही आपको अटेम्प्ट लेना होगा, उसमें कोई भी चॉइस आपको नहीं है। तो इस तरह से ग्रुप ए का जो दूसरा प्रश्न होगा वो 10 अंक का होगा, यानी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न में आपको 5 अंक निर्धारित है। ग्रुप बी जो है उसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको कुल 6 प्रश्न दिए हुए रहेंगे। अब विद्यार्थियों के पास चुनाव की स्वतंत्रता है कि उस 6 प्रश्न में उन्हें जो प्रश्न सबसे अच्छी तरह से जानकारी है उसी प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इस तरह से उस कुल 6 प्रश्न में आपको केवल 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। कुल 6 प्रश्न में आप कोई भी 4 विद्यार्थी अपने स्वेच्छा से जिस प्रश्न का वो हल जानता है उसका वो बनाएंगे और इस तरह से केवल 4 प्रश्न का उत्तर देना है। तो 4 प्रश्न का उत्तर देंगे तो एक प्रश्न में आपको 20 अंक है, तो इस तरह से आपको 80 अंक मिलेंगे। तो इस तरह से आपका देखिए 100 मार्क्स, ग्रुप ए में 20 मार्क्स का और ग्रुप बी में 80 मार्क्स का आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और इस तरह से आपको आंसर देना होगा। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया एक नया पेपर है और ये कंपलसरी पेपर है, चाहे वो आप ध्यान दें, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको इसकी पढ़ाई करना है, आप इससे बच नहीं सकते हैं। अब आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसके सभी पेपर्स जो यूनिट 4 में जो बटा हुआ है इसका सिलेबस, मैं प्रत्येक सिलेबस से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसका उत्तर आप कैसे देंगे, इसी तरह के वीडियोस में मैं आपको देता रहूँगा। आने वाले परीक्षा तिथि के पहले तक मेरा प्रयास रहेगा कि आप इस अंडरस्टैंडिंग इंडिया में अच्छे से अच्छे अंकों से पास करें और एक भारत के बारे में एक आपका जो समझ है उसको विकसित करें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। तो आप सबों से मेरा अनुरोध है कि मेरी इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह से जो छोटी छोटी जानकारी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देता रहूं, वो आप तक पहुंच सके और मुझे भी एक प्रेरणा मिलता रहे कि मैं इस तरह का वीडियो आपको बना करके इस तरह का लेक्चर्स, जानकारियाँ आपको उपलब्ध करा सकूँ। तो मेरा आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि मेरे इस YouTube चैनल गुरु की घंटी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।